मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। ग्वालियर और भोपाल में तो पारा 40 के पार है। वहीं कई शहरों में करीब 20 से अधिक शहरों में गर्मी है, झुलसाने वाली है। लेकिन इस बीच हम राहत की बात करें तो हम जहां मौजूद हैं वहां ज़रूर आपको राहत मिलेगी। और राजधानी भोपाल के हम ऐसे ही तमाम लोकेशन पर चलेंगे और समझेंगे कि आखिरकार भोपाल में कहां राहत मिल सकती है। लेकिन समूचे मध्य प्रदेश में गर्मी के सितम किस तरह के हैं वो भी जानेंगे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी और इस बीच हम आपको एक तस्वीर ज़रूर दिखाएंगे कि समूचे मध्य प्रदेश में गर्मी भीषण है। राजधानी भोपाल में जो पारा 40 के पार है, लेकिन हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ ज़रूर राहत नज़र आ रही है। जो आप देख पाएँ कि यहाँ पर जो सैलानी हैं वो उनको थोड़ा सुकून यहाँ पर मिल रहा है। और आपने सही पहचाना है, हम हैं राजधानी भोपाल के बोट क्लब इलाके में। ये वो एरिया है जहाँ पर शहर के दूसरे इलाकों की अपेक्षा यहाँ पर तापमान कम रहता है। उसका कारण देख पा रहे हैं कि आप सबसे बड़ा जो रामसर साइट है यहाँ पर है, इसके साथ ही हरियाली यहाँ पर भरपूर है। चलिए लोगों से समझते हैं, गर्मी के बीच यहाँ पर राहत जरूर है। आपका क्या हाल है? बढ़िया है? हाँ बढ़िया। कहाँ से हैं आप? हम हरियाणा से। हरियाणा से? तो भोपाल कैसे आना हुआ? बस घूमने के लिए आए थे। घूमने के आए? अकेला भोपाल घूमना है कि मध्य प्रदेश घूमना है आपको? नहीं, हम तो उज्जैन आए थे। उज्जैन के बाद भोपाल। यहाँ सुकून मिलता है कुछ गर्मी से? इस जगह आप मौजूद हैं, गर्मी तो है, बहुत गर्मी है? हाँ जी। यहाँ भी गर्मी है? हाँ जी। बोट क्लब के आसपास थोड़ा सुकून मिल जाएगा आपको? हाँ, यहाँ थोड़ा पानी करके थोड़ा ठंडा है जी। हाँ जी। आप भी हरियाणा से हैं? हाँ जी। कैसा है हमारा मध्य प्रदेश, कैसा है? अच्छा है, तभी तो आए हैं। तभी आए, अच्छा है। गर्मी कितना अंतर है वहाँ और यहाँ पर? वहाँ भी गर्मी है, यहाँ भी गर्मी है। अभी तो यहाँ थोड़ी ज्यादा है, वहाँ थोड़ी और कम। ज़्यादा है हरियाणा हाँ से? जी हाँ जी। ज़्यादा महसूस हो रही है आपको? बेटा आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी। आप कहाँ से हैं? हरियाणा से। हरियाणा से। कैसा है मध्य प्रदेश, कैसा है भोपाल, कैसा है? मध्य प्रदेश यहाँ का आप घूमने आइए, कैसा इलाका है? कैसा है एरिया? ये वाला अच्छा है। अच्छा एरिया है। और साहब क्या आराम फरमा रहे हो? हाँ, क्या करते हैं आप? बोट चलाते हैं। बोट चलाते हैं। तो अभी दिन में नहीं आ रहा है कोई? इनमें धूप के कारण नहीं आते। धूप के कारण, गर्मी के कारण? हाँ। उसका असर है? उसका असर है, शाम को आती है पब्लिक। कब से हो रहा है ये तो जब से धूप पड़ रही, जब से धूप पड़ती है हाँ। तो दिन में कम आती है पब्लिक, शाम को ज़्यादा आती है। तो वोटिंग कब से शुरू होगी? बोटिंग तो चालू है अभी। नहीं, मतलब कब आते हैं लोग, कब आते हैं टूरिस्ट, कब 5 आते हैं? बजे 6 बजे के बाद। 5 बजे के बाद आते हैं। साहब यहाँ पर राहत जरूर मिल जाएगी आपको। लेकिन हम देखें कि तो यहाँ पर देखें कि दिन में राहत ज़रूर है, लेकिन आप देखें कि जो सारी बोट्स हैं वो बंद हैं और जो सैलानी यहाँ पर शाम के बाद ही आते हैं। और भैया क्या हाल है? बढ़िया है? सुनाइए आप। बढ़िया बढ़िया जी। और कैसे खड़े यहाँ पर? बस सवारी लाए। सवारी मुश्किल से मिलती है साहब दोपहर में? तो साहब दोपहर ही हो रही है ना, गर्मी बहुत है। पारा का मालूम कितना होगा, मुझे तो मालूम नहीं है, देखा ही नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होगा? 40 के आसपास होगा? 40 तो होगा। इतना होगा? 40 तो गर्मी। यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत राहत है। हाँ, सही हो गया ना अभी। उधर आप शहर में जाएंगे ना, बीच शहर में गर्मी है, स्टेशन, बस स्टैंड में गर्मी। अच्छा, बचाव के क्या क्या उपाय हैं यहाँ पर? कुछ ऐसे उपाय दिखते हैं क्या? बचाव का कब नहा लो इसमें, और क्या। बड़े तालाब में तो बड़े तालाब में प्रतिबंधित है ना? नहीं, वो मगर घड़ियाल वगैरह एक दो को खा गए थे। घड़ियाल है यहाँ पर? अब नहीं है, अब नहीं है। पहले थे, निकलवा दिए शायद पहले। अभी भी हैं? नहीं, अब नहीं है, तो निकलवा। अभी हैं घड़ियाल यहाँ पर? क्यों भैया? मगरमच्छ? हाँ, मगरमच्छ नहीं, इधर तो नहीं है। नहीं है? इधर तो मछलियाँ हैं। मछलियाँ? हाँ, और वो और मगरमच्छ कहाँ पर हैं? अब मगरमच्छ तो वन बिहार में। नहीं, बड़े तालाब में कहीं नहीं है, पूरे तालाब में। पहले दिखे थे, वो निकल जाते हैं, बारिश होती तो इधर भदभदा के द्वारा हाँ। बेतमा नदी में चले जाते हैं उधर से। भाई इधर तो नहीं रहता कुछ। मतलब अभी कोई डर नहीं है? अभी कोई डर नहीं है और आराम से बिंदास बोटिंग करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। और थोड़ा सा दोपहर से बचते हैं? हाँ, धूप से बचते हैं, बाकी सारी सुविधाएं लाभ जाएगी डे सब पहन के आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इन तमाम नियमों का पालन तो होता ही है यहाँ पर? हाँ, नियमों का पालन होता है। तो साहब इस समय हम मौजूद हैं वहाँ पर, सुकून भरी जगह है। और आप देख पा रहे हैं दोपहर के समय भी, हालांकि जो पर्यटक हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। जो बाहर से टूरिस्ट आए वो भी पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर देखें पूरा परिवार यहाँ पर आया हुआ है। बोट क्लब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है? हाँ। कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ से आए हैं। लखनऊ? जी। कैसे आना हुआ भोपाल? भोपाल से उज्जैन जा रहा है।
अच्छा, महाकाल। महाकाल दर्शन करने के लिए महाकाल लोग अभी नया नया बना है। जी तो भोपाल और उज्जैन दो ही जगह घूमना है आपको। कैसा लगा भोपाल? अच्छा लगा। अभी घूमना शुरू किया। शुरू किया है। अभी जस्ट आए हैं। कितने दिन का है आपका टूर प्लान? 3-4 दिन का। 3-4 दिन का। जब ये पूरा परिवार आया हुआ है लखनऊ से, आपका क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है। कुछ अंतर देख पा रहे हैं भोपाल में लखनऊ में? नहीं, बहुत अंदर है। बहुत अंतर है। यहाँ की झील अच्छा है, काफी अच्छा बना हुआ है, बड़ी है। पर हमारा लखनऊ भी किसी से कम नहीं है। कभी आके देखिए। लखनऊ में झील है? बहुत बढ़िया है, गोमती नदी। अच्छा, रिवर फ्रंट जिसे बोलते हैं, रिवर फ्रंट इंग्लिश में। तो साहब देखिए, भोपाल की तारीफ जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ लखनऊ भी कम नहीं है। कम नहीं है, नवाबों का शहर है। आइए कभी। इसे भी नवाबों का शहर कहा जाता है भोपाल। अच्छा, यहाँ की जो संस्कृति है बड़ी मिली जुली है, गंगा जमुनी संस्कृति है। एक तरफ नवाबों का शहर है और जिस आप तालाब के किनारे खड़े हैं, ये राजा भोज ने बनवाया था, तो यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के लिए भोपाल जाना जाता है। नहीं, बढ़िया है, अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। सुंदर है बहुत। ये सब नज़ारा देखने को कहाँ मिलता है सर? अच्छा है। चलिए, बड़ा ये चीजें देखने तो हम लोग दूर दूर से आते हैं। अच्छा, गर्मी की बात करें तो लखनऊ में ज़्यादा गर्मी है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा महसूस हो रही है? गर्मी सेम लग रही है। वहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है। मौसम ऐसा ही है, दोनों ऐसा ऐसा ही मौसम है। ऐसा ही मौसम है। आपका क्या हाल है बेटा? बढ़िया। कितने दिन के टूर पर हैं? अभी 3 दिन। तो साहब देखिए, जो मध्य प्रदेश के बाहर से भी तमाम पर्यटक है भोपाल पहुंच रहे हैं, और जब भोपाल आना हो तो बोट क्लब आना ही है, ये हर पर्यटक मान के चलता है। चलिए, और यहाँ हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और आगे चलते हैं शहर में भी, वहाँ जानते हैं गर्मी के बीच लोग इससे बचाव के किस तरह से जतन कर रहे हैं, वो भी हम जानेंगे। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। कैसे आना हुआ? एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के मतलब अच्छा, एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? क्या तैयारी कर रहे हैं? ये पटवारी का एग्ज़ाम था। कैसा गया? मतलब मेरे फ्रेंड का था, वो आया था तो उसके। अच्छा, साथ में आप साथ चले में हैं। आए थे। आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। ठीक चल रहा है जॉब आपका? हाँ सर, ठीक है। कैसा लगा भोपाल? अच्छा लगा। अच्छा है। ठीक है भोपाल, चलिए और आगे चलते हैं और देखते हैं लोग इस गर्मी से बचाव के बीच बचने के कौन कौन से जतन करते हैं, और आखिरकार जो गर्मी झुलसाने वाली गर्मी है। कुछ यहाँ पर यंगस्टर्स मौजूद हैं, यूथ। क्या हाल है? सब बढ़िया है। बढ़िया। कैसे आना हुआ है यहाँ? यहाँ ऐसे ही बस घूमने फिरने आना घूमने हुआ। फिरने आए? घूमने फिरने ज़्यादा गर्मी हो तो बोट क्लब चले आओ हैं? हाँ, जब राहत वाला सिस्टम हो तो यहाँ जाओ, सुकून मिलता है यहाँ। सुकून मिलता है। अच्छा, वाकई ये कहने वाली बात है कि यहाँ पर सुकून मिल जाता है? हाँ वाकई, ये तो बात क्या, राजा भोज की नगरी में आप लेक व्यू नहीं आए तो फिर क्या मतलब का भोपाल आने का? मतलब आपका क्या हाल है? मेरे भी बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं भोपाल का ही भोपाल से ही हैं। गर्मी तो अभी पूरे मध्य प्रदेश में फैल रही है, पूरे इंडिया में फैल रही है गर्मी। पूरे इंडिया में। कैसे बचते हैं आप गर्मी से? अब कैसे, ऐसे ही घूम घूम के बचते, दोस्तों के साथ चिल करके। दोस्तों के साथ चिल कर लेते हैं साहब, बहुत गर्मी होती है, इससे राहत मिलती है दोस्तों के साथ? हाँ मिलती है, क्यों नहीं मिलती है, दोस्ती तो असली सुकून है। अच्छा, भोपाल में गर्मी से बचना हो, दोपहर का समय हो, तो एक तो बोट क्लब आ जाएं। हाँ। और कहाँ चले जाएं? मैं तो भोपाल का रहने वाला हूँ नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा पता अच्छा, नहीं आपको नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं भी देवास का हूँ, बाहर का हूँ। देवास के रहने वाले हैं। माँ चामुंडा की नगरी देवास। हाँ। कब से हैं भोपाल में? भोपाल में 1 ईयर हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। क्या करते हैं गर्मी में आप? गर्मी में तो बस वोकेशन ही घूमते फिरते। लोकेशन कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ राहत मिल जाती है? एक यहाँ पर ये लेक व्यू सबसे अच्छा है वैसे। नाइट में भी अच्छा लगता है, दिन में भी अच्छा लगता है। इसके अलावा फिर बहुत सारी जगह है वैसे तो। सैर सपाटा। हाँ, सैर सपाटा है शाम के टाइम पे। शाम के टाइम हाँ। वहाँ भी राहत मिल जाती है। हाँ ठीक। और उसके बाद ने लोकेशन का भी कुछ खास याद नहीं है। कोलार गए कभी? कोलार गया ना। कोलार डैम। हाँ गया ना। देखिए, बड़ी जो जगह हैं यहाँ पर जो गर्मी में बड़ी राहत देती हैं, लेकिन अभी हम चलेंगे सिटी और मुख्य शहर, वहाँ पर समझेंगे कि इस गर्मी में लोग बचाव के किस तरह जतन कर रहे हैं। और इस समय दोपहर के समय हम बोट क्लब पर देखें तो एक अलग महफिल जमी हुई है और लग रहा है कि सारे दोस्त यार हैं। बिल्कुल भाई साहब, हम कॉलेज टाइम के सब दोस्त हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? भैया राजेंद्र आर्य है मेरा नाम जी। आज कैसे दोपहर के समय बोट क्लब पे आप लोग? भाई साहब, हम लोग आज जो है कुछ हमारे मित्र गुना से और अलग अलग जगह से सब लोग आए हुए हैं और यहाँ बोट क्लब पे घूमने के लिए आए हैं, भोपाल का नज़ारा देखने के लिए। तो बोट क्लब घूम रहे हैं, अभी वन विहार भी जाएंगे जी। और बोट क्लब में अभी देखते हैं, वोटिंग भी करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं नसरुल्लागंज सीहोर जिले से। अच्छा, मतलब आप भी भोपाल के नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। कुछ राहत मिल जाती है यहाँ पर?
राहत तो मिल जाती गर्मी है। बहुत ज़्यादा है साहब। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल भारी गर्मी पड़ रही है इस समय। फिर भी हम लोग तो अब आए हैं तो दिन का उपयोग कर रहे हैं। दिन का उपयोग कर आने रहे हैं। तो चाहिए आपका क्या हाल है साहब? बस ठीक है। गर्मी तो अब क्या कि हम किसान मतलब गांव से रह के रहने वाले हैं तो इतने गर्मी है तो सहन करने की आदत है और मतलब इतनी तो आनंद लेते हैं इतनी गर्मी में, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं हम। पारा बढ़ने लगा है धीमे हाँ, धीमे। पारा तो बढ़ रहा है। देखो गर्मी तो है और गर्मी से सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है, क्या लेकिन अब सावधानी रखना चाहिए साहब? अरे कम से कम ज्यादा गर्मियों में ना निकले या पानी पी के ही निकले पानी घर पीते से। रहें, हाँ, धूप में पानी ज्यादा ना पीते निकलें। रहें, धूप से बचें। वहाँ 10-11 हाँ, जैसे लोग मर महाराष्ट्र गए। में ये घटना हो गई कोई, तो ऐसी बचना तो चाहिए, लेकिन फिर भी अब प्रकृति का भी आनंद लेते रहना चाहिए। प्रकृति के नजदीक रहोगे तो इन चीजों से बचे रहोगे। आपका क्या हाल है? ठीक। बढ़िया। आज तो वर्किंग डे है, दोस्तों के लिए समय निकाल लिया। जी, दोस्तों से मिलने घूमने के लिए चले आए। समय की अपना उपयोग कर रहे हैं। धूप है, ज़्यादा है, बट घूमने भोपाल शहर देखने के लिए मौका मिला है तो उसे घूमने निकले हैं। क्या साहब माथे पे पसीना है? आपके माथे पर ही पसीना है। अब गर्मी इस मौसम में नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? गर्मी का भी एक टाइम होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्वैया, गुना से आया हूँ मैं। अच्छा, गुना में कहाँ रहते हैं आप? गुना में नयापुरा में मेरा निवास है जी। तो दोस्तों के साथ? हाँ भाई, दोस्तों के साथ यहाँ भोपाल घूमने आए थे। समय था तो उसको सदुपयोग हो गया। यहाँ बोट क्लब के गुना में भी खूब गर्मी पड़ती है साहब? गुना में कुछ ज़्यादा पड़ती है यहाँ से, तो पथरीला एरिया ग्वालियर लगा हुआ है तो वहाँ तापमान कुछ ज़्यादा रहता है। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया है? बढ़िया सर, बढ़िया। दोस्तों के साथ आनंद ले रहे हैं। करते क्या हैं आप? मैं किसान हूँ, फार्मर हूँ। अच्छा, फार्मर है। गुना का समय निकाल लिया? समय निकाल लिया। गुना के रहने वाले हैं हम लोग। चलिए और शहर में चलते हैं, वहाँ पर लोगों का हाल जानेंगे। चलिए और शहर में देखते हैं, लोगों का हाल जानते हैं। जगह जगह आप देखें कि गर्मी से राहत के लिए ठंडे पेय पदार्थों की दुकान खुल गई है। क्या हाल है भैया? सब बढ़िया साहब, आपकी दुआएं ऊपर वाले का करम और एहसान है। अरे साहब, आपकी मेहरबानी। सारी चीज़ आपने एक साथ कह दी। गर्मी तो अब असर दिखाने लगी साहब है। हाँ साहब, गर्मी दिखाने लगी, धंधे में भी बढ़ोतरी होने लगी है। होने लगी है। हमने कहा था ना हम फिर आएंगे आपका हाल जानने। नहीं, बढ़ोतरी तो होने लगी है, धंधे होने में लगी है। तो आप क्या पता, तापमान पकड़ेगा जोर? अगले महीने से ज़्यादा और पकड़ेगा? और पकड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ रोडों में लगे हैं, कोई सुपास में लगे हुए हैं। इस चक्कर में अगले महीना बिल्कुल फ्री हो जाएगा तो खूब चलेगा। खुद चलेगा। तो आप क्या नींबू पानी और कैरी पना? और नींबू पानी है, केरी पना है, जलजीरा है, नींबू शिकंजी है, केरी शिकंजी है। कैरी पना कैरी शिकंजी में अंतर है? केरी पना खट्टा मीठा होता है। हाँ। शिकंजी मीठी होती है। अच्छा, उसको मीठा कर देंगे? ठंडी होती है, मीठी होती है। ये अंतर हो जाएगा। लोग क्या पसंद करते हैं? केरी पना ज़्यादा पसंद करते हैं। पना ज़्यादा पसंद करते हैं। लू नहीं लगे इसलिए। लू नहीं लगे, लू से बचाता है कैरी का पना। आपका क्या हाल है? बढ़िया है? बढ़िया। क्या भैया क्या हाल है? मतलब दिन में काम करना है तो और आपका हाल? एक नंबर है भाई। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? यही हमारी दुकान। अच्छा, आपकी दुकान है। और आपका हाल? बढ़िया है। अब तो आने लगे हैं ग्राहक? हाँ, अब आने लगे, मालिक का शुक्र है। अब एक नंबर चल रही ग्राहक, एक नंबर चल रही है। अब सड़क किनारे एक चाय की दुकान पे चलते हैं और चाय में साहब उबाल खूब चल रहा है? गर्मी की उबाल ज़्यादा चल रही है अभी तो। गर्मी का भी कहा ही नहीं और आपने पहले ही कह दिया। नहीं साहब, अभी तो 38-40 हो गया सर। 40 आ गया पारा। इस बार कुछ ज़्यादा गर्मी लग रही है। जितना अच्छा इस बारे में महसूस ज़्यादा हो रही है इस बार गर्मी? महसूस ज़्यादा हो रही है। चुभ रही है? चुभ रही है, घबराहट सी गर्मी हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था? पहले ऐसा नहीं होता था, सुकून रहता था गर्मी में भी। गर्मी में भी भरी धूप में भी बैठे रहते थे तो चलता था। इस बार बैठना भी मुश्किल नहीं हो रहा साहब। तो अभी तो पारा अभी तो चढ़ा है 40 पे, अभी तो पहुंचा है, 44 भी आएगा साहब। चलने शुरुआत में ही तकलीफ होती है ना। शुरुआत में और अंत में ही तकलीफ होती है। अच्छा, आपने जो बता रहे हैं कि चाय में भी खूब उबाल चल रहा है, पारा बढ़ेगा तो उबाल ये कम होगा कि ये बढ़ेगा? ये बढ़ेगा साहब। चाय चलती है गर्मी में भी? हाँ, चाय चलती है ना गर्मी में। ऐसा कोई नहीं है कि गर्मी में चाय नहीं पिएगा। पीने वाले तो आप भी सुबह पीते ही होगे चाय घर में। जिस दिन में जो 2 बार पीना है, 3 बार नहीं, पीना लेकिन है, तो सर्दी में जो रहता है ना कि सर्दी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है साहब। 25-30% का फ़र्क पड़ जाता है। उसमें फ़र्क पड़ जाता है सर। अच्छा, गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं आप? बैठे हैं साहब, देखो छत्र छाया में राहत मिल जाती है। तो रात क्या, पीपल का पेड़ लगा है बाजू में, भोलेनाथ बैठे हैं बाजू में, तो
तो साहब ये देखिए कि रास्ता जो है निकाल लेते हैं किसी तरह से कि गर्मी से बचा जा सके। और भोपाल की हम एक बात करें तो यहाँ पर हरियाली प्रचुर मात्रा में है। यदि मध्य प्रदेश के तमाम शहरों की बात करें तो सबसे अधिक जो हरियाली है राजधानी भोपाल में है। और यही कारण है कि यहाँ पर जगह जगह लोगों को गर्मी से बचने के जो राहत है यहाँ पर मिल जाती है। चाहे हम देखें कि जो कारोबारी हैं जो अपनी दुकान किनारे संचालित करते हैं, यहाँ पर आम लोग जगह जगह जो हरियाली के माध्यम से उनको गर्मी में राहत मिल जाती है। और गर्मी में गर्मी में चाय लेने से थोड़ा गर्मी दूर होती है सर। अच्छा, मतलब आदत में आ गए आप? आदत में आ गए सर, और आपका प्रेम मिलना था इसलिए मैं हाजिर। अरे साहब कैसी आप बात कर दी आपने। आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया। आप कहाँ से हैं? विधानसभा से। अच्छा, विधानसभा से हैं। तो ठंडे के साथ चाय भी राहत दे जाती है। नहीं महाराज ज़्यादा पीते हैं, थोड़ा इनका ध्यान देना। नहीं बस आप धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। और इधर देखें कि यूथ की यहाँ पर टोली है और चाय तो बिल्कुल लगातार साहब बनी रही है। मतलब जितना पारा चढ़ रहा है चाय उतनी बनती जा रही है। नहीं सर, वो क्या है ना कि शौकीन लोग तो पियेंगे और यहाँ पे हाल फिलहाल ठंडे की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए सब लोग चाय पे ही फोकस करते हैं। और वैसे भी कारोबार वही रहता है, कम हो जाता है? सर हो जाता है, मान के चलो कि 20 से 30% का लॉस होता है उसमें। 30% का लॉस होता है गर्मी में। कैसे? जैसे मान के चले कि हमारे 100 पैकेट के करीबन जाते हैं तो हमारे 70-80% पैकेट आ जाते हैं, 70 पे आ जाती है गाड़ी। अच्छा, मतलब गर्मी में चाय पीने वालों की संख्या कम हो जाती है? काफ़ी कम हो जाती है। मतलब मार्केट हमारा बाहर का मार्केट तो पूरे डाउन हो जाता है, सिर्फ हमारा ऑफिस का काम बचता है। बाहर का मार्केट डाउन? बाहर का बिल्कुल इस टाइम सर्दी में गर्मी में सर्दी में रुक के जो चाय पीते हैं वो बंद हो जाते हैं? बिल्कुल बंद हो जाए। मतलब इस टाइम तो हमारे पास 50 पब्लिक खड़ी रहती थी यहाँ पे, जो अभी इस पर तो हमारे पास कोई नहीं है ये कंडीशन। और आपका ठीक है यार? बिल्कुल सब बढ़िया। तो आप देखिए कि गर्मी में चाय पीने वाले जो शौकीन हैं उनकी संख्या भी है, लेकिन जैसा बता रहे हैं कि सर्दी की अपेक्षा गर्मी में चाय का जो कारोबार है करीब 30% कम हो जाता है। चलिए और शहर में चलते हैं और वहाँ पर लोगों का हाल जानते हैं। एक बार फिर हम लोगों के बीच चलते हैं, उनका हाल जाने। गर्मी के दिन हैं और थोड़े से कुछ लोग हैं ज़रूर जो हैं जो फुर्सत में नज़र आ रहे हैं। क्या हाल है भैया आपका? सब बढ़िया भाई साहब। बढ़िया। फुर्सत में है या फिर? बिल्कुल फुर्सत में है, पूरी तरह से? पूरी तरीके से। क्या करते क्या हैं आप? प्रॉपर्टी वगैरह काम करते हैं। अच्छा, वक्त गुजार रहे हैं। प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं? साहब प्रॉपर्टी में तो बहुत पैसा है ना। अब पहले जैसा नहीं रहा। अब नहीं? अब तो जब फंसा हुआ डला है पैसा, तो कोरोना के बाद से निकल कहाँ रहा है। तो थोड़ा सा उठाव आ गया होगा? नहीं अभी। अब क्या नई प्रॉपर्टी बिक रही है या पुरानी ज़्यादा? अब तो ज़्यादा शांत बैठे हैं भाई साहब वैसे। अच्छा, वाकई कम हो गया, अभी उठाव नहीं आया। अब जो पैसा मार्केट से लेके लगा वो भी नहीं निकल पा रहा। एक ये जो जाम हो गया ना पैसे का रोटेशन नहीं बन पाया। तो आपका क्या हाल है? बढ़िया है। अभी मुरैना से आए, बच्चों को पेपर दिलाने आए हैं। अच्छा, आप कहाँ मुरैना से आए? हाँ, अभी आए पेपर दिलाने के लिए बच्चों। चाय का पेपर था आज? पटवारी का पेपर दिलवाने आए। अच्छा, तो क्या मान के चल रहे हैं बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा? अब देखें रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। अभी तो खूब निकल रही सरकारी नौकरियाँ। नहीं निकल तो रही हैं, लेकिन रिजल्ट आया तब पता लगेगा कि क्या हो रहा है। अभी तो परीक्षा देने जाना है। चंबल के लोगों के संग मुख्यमंत्री अन्याय कर रहा है। अभी तो करीब अलग अलग विभाग, चाहे पटवारी हो या दूसरा विभाग हो, बच्चे सिर्फ एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहा है कि सारे परीक्षा होंगे? सारे नहीं, वो तो तामे परीक्षा दे तई की तैयारी करते हैं और काय की करते हैं। तई परीक्षा देंगे तई की तैयारी करते हैं, उसी की तैयारी कर रहा है। और चलिए यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या साहब क्या हाल है? हाल तो सब ठीक है। हाल ठीक है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार शर्मा है। अच्छा, राम अवतार जी। क्या करते हैं साहब आप? क्या करते हैं? फिलहाल तो जी रहा हूँ। देखिए, जी तो सब रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से, और लोगों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, हर हाल में व्यक्ति जी ही रहा है। फिलहाल देखो अपन अब उम्र 60 के करीब पहुँच गए तो मानव बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मानव नहीं थे, पूर्ण मानव नहीं थे। अब सोच रहे हैं कि इस उम्र में जाकर के मानवता आ जाए तो मानव बन जाए बस। बहुत आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जो
चारों परिस्थितियाँ बताई गई हैं ना, तो लोग माया मोह से उबर नहीं पाता। वो उसमें चाहे वो किसी भी उम्र में पहुंच जाए, उम्र किसी पड़ाव में उबर नहीं पाता। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप उस और दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी स्थिति तो बीच में बहुत खराब हो गई थी साहब जी। ये हो गई थी कि मरते दम न दम निकली, मरते दम न दम निकली, और दम भी निकली तो एकदम से दर निकली। यदि आप भावना को समझे हैं तो आप समझ जाएं, चलना तो पड़ेगा साहब, ज़िंदगी के लिए, पेट के लिए, अपनों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन इस भरी गर्मी के बीच कैसे बेहतर अपनी जीवन यापन रख सकते हैं, अपने जीने का तरीका कैसे बदल सकते हैं, और जो कटाक्ष कई तौर पर किए गए हैं, इन कटाक्ष को आप समझ रहे हों तो आप बाखूबी भली तरह से, अच्छी तरह से गर्मी के दिन भी गुजार देंगे। कैमरामैन विजय सिचकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।